हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रशांत एंड वेलकम टू द कैरियर स्मार्ट लर्नर्स। तो इस वीडियो सीरीज़ से हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल्स के बारे में। तो शुरुआत के 2-3 वीडियोस हम थियरी पढ़ेंगे इस चैप्टर की एंड देन हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। ठीक है, अभी तक हमने चैप्टर 1, चैप्टर 2, 3, 4 एंड 6 ये 5 चैप्टर के हमने वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं हमारी यूट्यूब की चैनल पे, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। ठीक है, तो ये चैप्टर 7 हम इस वीडियो सीरीज़ में हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहले चैप्टर का नाम समझ लेते हैं, ट्राई एंगल। ट्राई का मीनिंग होता है थ्री एंगल वाला जो भी शेप होगा उसको हम बोलेंगे ट्राइंगल। ट्राइंगल में और क्या क्या होता है, 3 साइड होती है, 3 एंगल्स होंगे एंड 3 वर्टाइसिस होंगे। ठीक है, हम सिंबल ये यूज़ करने वाले हैं जब भी आप किसी भी ट्राइंगल का नाम लिखने जाओगे, ट्राइंगल ABC, तो आगे हर बार आप ट्राइंगल की जगह पे ये सिंबल यूज़ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे एक ट्राइंगल मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ है, ट्राइंगल ABC। तो यहाँ पे आप देखोगे AB, BC एंड AC, ये क्या हैं, ये यहाँ पे 3 साइड्स हैं। ओके, एंगल A, एंगल B, एंगल C, ये तीनों के तीनों एंगल यहाँ पे आपको दिख रहे हैं एंड वर्टाइसिस A, B एंड C, ये तीनों के तीनों यहाँ पे वर्टाइसिस आपको दिख रहे हैं। एंगल A को अगर आपको पूरा नाम लिखना है तो आप ऐसा भी लिख सकते हो BAC, और अगर आप C से स्टार्ट करना चाहते हो तो CAB। जब भी आप एंगल का नाम लिखने जाओ, एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि सेंटर में वही वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, अगर आप एंगल A की बात कर रहे हो तो जब आप फुल फॉर्म में जब एंगल का नाम लिखोगे, सेंटर में वही नाम आना चाहिए। यहाँ पे आप देखोगे एंगल BAC एंड एंगल CAB, तो सेंटर में A लिखा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि हम यहाँ पे एंगल A की बात कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही एंगल B को आप ABC लिख सकते हो, सेंटर में B आ रहा है। और अगर आप C से स्टार्ट करना चाहें तो CBA, सेंटर में B आ रहा है। ठीक है, तो जिस एंगल के बारे में आप उसका फुल एंगल ऐसा नाम लिख रहे हो तो सेंटर में वही नाम आना चाहिए। जैसे यहाँ पे एंगल B की बात हो रही है तो सेंटर में B आ रहा है, वैसे यहाँ पे आप C देखोगे तो ACB भी आप नाम लिख सकते हो, सेंटर में C आ रहा है, और BCA, सेंटर में यहाँ पे C आ रहा है। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी ट्राइंगल के बारे में। 3 साइड होती है यहाँ पे, 3 एंगल्स होते हैं एंड 3 वर्टाइसिस। ये A, पॉइंट A यहाँ पे, B और C, ये भी क्या कहलाएंगे, वर्टाइसिस। इसके बाद का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, तो पहला क्लासिफिकेशन यहाँ पे क्या है, अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ द साइड्स। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्लासिफिकेशन है इक्विलेटरल ट्राइंगल। नाम से ही आपको पता चल रहा है इक्विलेटरल, यानी सारी साइड इक्वल होगी। ऐसा ट्राइंगल जिसमें सभी साइड इक्वल होगी उसको हम बोलेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल। और एंगल में क्या होता है, इसमें ऑल एंगल्स आर 60 डिग्री, सभी एंगल्स भी इक्वल होंगे और उनकी वैल्यू होगी 60 डिग्री। ठीक है, तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। यहाँ पे एक फिगर भी हमने ड्रॉ करके दिखाया है आपको। ABC, ये तीनों के तीनों एंगल 60 डिग्री वाले होंगे, और यहाँ पे आपको एक क्रॉस लाइन दिख रही है, ये सिंबल तीनों साइड में लिखा हुआ है। इसका मीनिंग क्या हुआ, AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल यहाँ पे आपको क्लियर होगा। सेकंड चीज़ क्या है हमारी, आइसोस्केलेस ट्राइंगल। ठीक है, आइसोस्केलेस ट्राइंगल में क्या होगा, 2 साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ पे आपको एक फिगर दिख रहा है ट्राइंगल ABC, तो उसमें एक साइड है AB, दूसरी साइड है AC और थर्ड साइड होगी BC। यहाँ पे आप देखोगे ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि ट्राइंगल का नाम क्या है, आइसोस्केलेस ट्राइंगल। इसमें क्या होता है, 2 साइड इक्वल होते हैं लेंथ वाइज, और ये थर्ड साइड 5 सेंटीमीटर के अलावा कोई भी लेंथ होगी यहाँ पे। ठीक है, ये जो BC यहाँ पे लिखा हुआ है उसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर के अलावा और कोई भी लेंथ हो सकती है यहाँ पे। दूसरी प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या लिखी है आइसोस्केलेस ट्राइंगल के बारे में, 2 एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। यहाँ पे आपको साइड दिख रही है AB, तो AB के अपोजिट एंगल क्या है, एंगल C, और ये आपको साइड दिख रही है AC के अपोजिट एंगल क्या है, एंगल B। तो एंगल B और एंगल C भी आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, ये कब होगा, जब आइसोस्केलेस ट्राइंगल होगा।
ठीक है, अगर दो साइड इक्वल है तो दोनों के अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। थर्ड जो यहाँ पे क्लासिफिकेशन है वो हमारा है स्केलेन ट्रायंगल। इसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं होती और कोई भी एंगल्स यहाँ पे कोई इक्वल नहीं होते। सभी साइड का लेंथ अलग अलग होता है और सभी एंगल्स यहाँ पे अलग अलग होते हैं। ठीक है, ये एक नॉर्मल ट्रायंगल आप बोल सकते हो, स्केलेन ट्रायंगल। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द लेंथ हमारे पास 3 क्लासिफिकेशन है। सेकंड क्लासिफिकेशन हमारा यहाँ पे ये अकॉर्डिंग टू द मेजर ऑफ एंगल। ठीक है, तो उसमें फर्स्ट क्लासिफिकेशन यहाँ पे है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, उसमें क्या होता है, ऑल 3 एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, मतलब 0 से एंगल का जो मेजर होगा वो 0 से बड़ा होगा लेकिन 90 डिग्री से कम होगा। तो वो सारे एंगल जहाँ पे भी बन रहे हैं वो ट्रायंगल होगा एक्यूट ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल किसको बोलेंगे कि एक एंगल की वैल्यू जब 90 डिग्री होगी ट्रायंगल में, जब एक एंगल की वैल्यू 90 डिग्री होगी तो उसको हम बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, जब एक एंगल की वैल्यू 90 डिग्री होगी। थर्ड जो आपका है यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल में कोई भी एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा लेकिन 180 डिग्री से कम होगा, लेस देन 180 डिग्री। 90 डिग्री से ज़्यादा होगा लेकिन 180 से कम होगा तो उसको हम बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, ओनली एक ही एंगल, कोई भी एक ही एंगल की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सेकंड क्लासिफिकेशन यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। ये इसमें से 1 मार्क का क्वेश्चन या तो MCQ टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, ट्रायंगल की ये 2 प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे लिखी हुई है जो मोस्ट टाइम पे प्रॉपर्टीज़ हैं। कि पहली प्रॉपर्टी यहाँ पे ये लिखा हुआ है डिफरेंस ऑफ 2 साइड्स। ठीक है, ट्रायंगल में जो 2 साइड होगी, कोई भी 2 साइड, उनका आप डिफरेंस निकालोगे, उस डिफरेंस का आंसर जो होगा वो ऑलवेज लेस देन होगा थर्ड साइड से। ठीक है, एग्जाम्पल नीचे लिखा हुआ है, हम समझेंगे बाद में। डिफरेंस ऑफ 2 साइड इज़ ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड। अगर ये चीज़ नहीं हो रही तो वो ट्रायंगल नहीं होगा। ठीक है, 3 साइड होती है, उसमें से 2 साइड का डिफरेंस लेस देन थर्ड साइड से होगा। ठीक है, ये तो हो गई डिफरेंस की बात। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, समेशन ऑफ 2 साइड। अगर आप 2 साइड का समेशन करोगे उसका आंसर ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड आना चाहिए। ठीक है, तभी वो ट्रायंगल वैलिड होगा, नहीं तो वो ट्रायंगल वैलिड नहीं है। क्या बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, समेशन ऑफ 2 साइड्स आर ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ठीक है, अगर ये दोनों प्रॉपर्टी हो रही है तभी वो फिगर ट्रायंगल होगा, नहीं तो वो ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे एक एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। आपको साइड्स गिवन है ट्रायंगल की, साइड्स ऑफ ट्रायंगल 1 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। आपको क्वेश्चन ऐसा पूछा है कि क्या इस साइड में से ट्रायंगल पॉसिबल है, और यहाँ पे मैंने आंसर लिखा हुआ है नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे क्यों नॉट पॉसिबल। तो यही 2 प्रॉपर्टी हम यूज़ करके देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखो 3 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर। ठीक है, 3 - 1 2 आंसर आ रहा है और 2 इज़ नॉट लेस देन 2, ये तो इक्वल आंसर आ रहा है। लेकिन हमारी प्रॉपर्टी में क्या बोल रहे हैं कि डिफरेंस ऑफ 2 साइड शुड बी लेस देन थर्ड साइड। यहाँ पे इक्वल आंसर आ रहा है। आप देखो ये 3 सेंटीमीटर है, 3 - 1 अगर आप करोगे तो 2 सेंटीमीटर आंसर आ रहा है, और यहाँ पे जो थर्ड साइड है, थर्ड साइड का आंसर यहाँ पे गिवन है 2 सेंटीमीटर। तो ये तो आंसर इक्वल आ गया, लेकिन प्रॉपर्टी में ये क्या बोल रहे हैं कि लेस देन आंसर आना चाहिए। ठीक है, चलिए ऐसे ही समेशन में भी आप देख सकते हो, ये तो वैलिड है 3 + 1 4, 4 इज़ ग्रेटर देन 2। सेकेंड प्रॉपर्टी वैलिड है लेकिन फर्स्ट प्रॉपर्टी वैलिड नहीं हो रही, तो ये नॉट पॉसिबल। ठीक है, कोई और दूसरी पैर आप लेके भी ट्राई कर सकते हो। दूसरी पैर में आप देखोगे 2 + 1 3 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 + 1 3 सेंटीमीटर, और मतलब समेशन इक्वल हो रहा है ये थर्ड साइड से, तो फिर से ये नहीं हो रहा। ठीक है ना, तो ये तीनों साइड का ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। अगर आप खुद ट्राई करना चाहेंगे तो स्केल लेके ये 1 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर वाला ट्रायंगल आप ट्राई कर सकते हैं। वो कभी भी पॉसिबल होगा ही नहीं, क्योंकि ये दोनों प्रॉपर्टी में से एक प्रॉपर्टी गलत हो रही है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल, और ट्रायंगल की दो प्रॉपर्टी हमने देख ली।
तीसरी भी एक प्रॉपर्टी आप बोल सकते हो जो आपको छोटे स्टैंडर्ड में ऑलरेडी आपको पता ही है, समेशन ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स आर 180 डिग्री। ठीक है, ये आपको पता ही होगा कि अगर आप ट्राइंगल के सभी एंगल्स का एडिशन करोगे तो आंसर 180 होता है। तो ये तीसरी प्रॉपर्टी आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो। ओके, तो इस चैप्टर का जो मेन टॉपिक है वो यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। ठीक है, वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग क्या होता है वो यहाँ पे हम पहले समझ लेते हैं कि एक यहाँ पे मैं एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ 5 सेंटीमीटर वाला। इस सर्कल को मैंने नाम दे दिया है ए। दूसरा एक सर्कल में दूसरी जगह पे ड्रॉ कर रहा हूँ, वही रेडियस लिया हुआ है मैंने यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, और इस सर्कल को मैं नाम दे रहा हूँ बी। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स का मीनिंग क्या होता है कि सेम शेप होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखोगे जो सर्कल ए है और सर्कल बी है, दोनों सर्कल है, मतलब दोनों का शेप सेम है दोनों का। ठीक है, यहाँ पे आप साइज़ देखोगे तो इस सर्कल की साइज़ मैंने 5 सेंटीमीटर रखी है और इस वाले सर्कल की भी साइज़ मैंने 5 सेंटीमीटर रखी है। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। ठीक है, दोनों का शेप भी सेम है और दोनों का साइज़ भी सेम है। तो जब भी ऐसा कुछ होगा तो वो क्या कहलाएंगे, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कहलाएंगे। ठीक है, शेप होना चाहिए, सेम होना चाहिए और साइज़ भी सेम होना चाहिए। ठीक है, तो जब भी ऐसा होगा तो वो दोनों फिगर्स क्या कहलाएंगी, कॉन्ग्रुएंट। और अच्छे से अगर आपको समझना है तो अगर इस सर्कल को मैं उठा के यहाँ पे रखूँगा तो ये एकदम इसके ऊपर कवर हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी ऐसा कुछ होगा तो वो दोनों फिगर्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट का दूसरा वर्ड आप समझ सकते हो इक्वल, और आइडेंटिकल भी आप बोल सकते हो। ठीक है, तो हमारा जो चैप्टर है ट्राइंगल, तो ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंट क्या है वो यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, इसके बाद वाला टॉपिक क्या है, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, फिर से यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग क्या, इक्वल इन ऑल एस्पेक्ट, मतलब साइज़ भी सेम होना चाहिए और शेप भी सेम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे छोटी डेफिनेशन लिखी हुई है, फिगर्स हुज शेप एंड साइज आर सेम आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। ठीक है, इसकी डेफिनेशन आप यहाँ पे ऐसे छोटे स्टेटमेंट में समझ सकते हो। ठीक है, ये मैंने बता दिया आपको, कॉन्ग्रुएंट यानी आइडेंटिकल भी बोल सकते हो, हु कम्प्लीटली कवर ईच अदर, मतलब अगर ये सर्कल उठा के मैं यहाँ पे पूरा का पूरा डाल दूँ तो ये उसको कवर कर देगा। तो ये कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग आपको पता चल गया। यहाँ पे आपको 3 ट्राइंगल दिख रहे हैं, ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल MNO और ट्राइंगल PQR। ठीक है, आपको बताना है कि कौन से 2 ट्राइंगल यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, तो वो कैसे पता लगाना होता है, आपको सभी की साइड देखनी है। यहाँ पे आप साइड देखोगे AB 4 सेंटीमीटर, AC 5 सेंटीमीटर और BC 6 सेंटीमीटर। अगर इन दोनों में से ऐसा कोई फिगर है जो इस चीज़ को वैलिड कर रहा है तो वो दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। यहाँ पे आप देखो PQR ट्राइंगल में 5 सेंटीमीटर दिख रहा है, 2 बार 5 सेंटीमीटर दिख रहा है और एक बार यहाँ पे 5.5 सेंटीमीटर दिख रहा है, लेकिन हमें यहाँ पे ट्राइंगल ABC में ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, मतलब ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। ठीक है, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। ये 2 ट्राइंगल चेक कर लेते हैं। चलो, यहाँ पे OM लिखा हुआ है 5 सेंटीमीटर, हमारा AC भी 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, मतलब एक चीज़ यहाँ पे सेम आ रही है। ON 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे BC भी हमारा 6 सेंटीमीटर है, 2 चीज़ें यहाँ पे इक्वल आ गई है हमारी। लास्ट में क्या है, MN 4 सेंटीमीटर गिवन है और यहाँ पे AB भी आपका 4 सेंटीमीटर गिवन है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये तीनों के तीनों साइड इस ट्राइंगल की तीनों साइड से इक्वल है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ पे जो सिंबल दिख रहा है इसको हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, अगर आप हर बार ये लिखना नहीं चाहते कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल MNO, तो ये कॉन्ग्रुएंट टू की जगह पे आप ये सिंबल लगा सकते हो। ठीक है, कैसे लगना है, पहले ये करना है और फिर ऐसे करना है। ठीक है, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल MNO। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे आपको क्लियर होगी और ये आपको ट्राइंगल का सिंबल यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल MNO। ठीक है, तो ये कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल हो गया यहाँ पे।
कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया। तो ये फर्स्ट पार्ट हम यहीं तक ही रखते हैं, इंट्रोडक्शन का पार्ट हम यहीं तक देखते हैं। फिर से एक बार मैं आपको बता दूं क्या क्या हमने आज देखा। हमने पहले ट्राइंगल चैप्टर के बारे में देखा, ठीक है। ट्राइंगल में क्या क्या होता है, 3 साइड, 3 एंगल और 3 वर्टाइसिस। ये यहाँ पे हमने फुल फॉर्म एंगल का फुल फॉर्म कैसे लिखना है वो आपने देखा, ठीक है। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ ट्राइंगल देखे, क्लासिफिकेशन देखा, लेंथ वाइज क्लासिफिकेशन, यहाँ पे 3 हमने बात किया ये। एंड देन एंगल वाइज हमने यहाँ पे क्लासिफिकेशन देखा कि अगर 90 डिग्री से कम है तो एक्यूट एंगल, 90 डिग्री है तो राइट एंगल, 90 से बड़ा एंगल कोई है तो ये होगा ऑब्ट्यूज। फिर हमने ट्राइंगल की 2 प्रॉपर्टीज़ देखी। ये वाले क्वेश्चन आते हैं, 1 मार्क वाले क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने यहाँ पे लास्ट टॉपिक आज पढ़ा हमने कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्राइंगल और कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होते हैं उसके बारे में आज हमने डिस्कस किया, ठीक है। बाकी का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।